गुप अंधेरे गुबार कलखी रातां मां। आदाब दोस्तों, खुशामदीद। रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम से मैं हूँ आरजे फाइजा। एक नई आवाज, एक नया एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है एक खास मेहमान, खिताए पीर पंजाल का एक ऐसा उभरता सितारा जो बडिंग पोइट हैं, बडिंग सिंगर हैं। जी हाँ, ये गाते भी हैं और लिखते भी हैं। इन्होंने अपना कलाम भी लिखा है। इनका नाम अब्दुल बासित है। बाकी की इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो वेलकम बासित। जी, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि आपकी कहानी हम आपकी ही जुबानी सुने। जी मैम। अपने बारे में बताइए और आपका ताल्लुक कहाँ से है, इसके बारे में बताइए। जी मैम, मेरा नाम अब्दुल बासित और मैं गांव हाड़ी तहसील सुरनकोट से हूँ। इसी के साथ मुझे बताइए कि जो आपकी बेसिक एजुकेशन, जी स्टार्टिंग स्कूल के जो दिन थे, वो आपने कहाँ से हासिल की? जी, अपने ही गांव के प्राइमरी स्कूल से मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता मैट्रिक उधर ही से, और फिर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लठूंग से मैंने 12th तक एजुकेशन हासिल की। जी। और उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट से मैंने ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से उर्दू स्ट्रीम में। अच्छा, जी माशाल्लाह। तो मुझे ये बताइए कि आप, जैसे कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं और बोलते भी हैं, तो जी मैम। आपने किस चीज़ ने आपको इतना इंस्पायर किया कि आपने लिखना शुरू कर दिया? जी मैम, सबसे पहले तो मैं गाता था, और मैं रेडियो के ऊपर अक्सर व बेशतर प्रोग्राम सुनता था, और लोगों अच्छा। को देख के मैं इंस्पायर होता था और जी। उनके सुर कैच करने की कोशिश करता था। उसके बाद आस्ता-आस्ता जब मेरी एजुकेशन आगे बढ़ती गई, और कुछ हालात ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जो इंसान के ऊपर बीतते हैं, और इंसान बिल्कुल, जो है कोशिश करता है कि जो उसकी आह जो है निकलती है, और उसको वो बिल्कुल, कलम के बिल्कुल। ज़रिए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश पहुँचाता है। करता है। अच्छा, तो जी। रेडियो से सुन-सुन कर ही आपका शौक जी, पैदा बहुत हुआ? ज़्यादा शौक पैदा हुआ मेरा अच्छा, गाने का। जी। तो मुझे बताएँ कि कौन-कौन सी ज़ुबानों में लिखते हैं? जी, मैं सबसे पहले मैंने उर्दू में शुरू किया था लिखना, और उसके बाद साथ-साथ मैंने पहाड़ी में लिखा, और थोड़ा गोजरी में भी लिखा, लेकिन अच्छा। बारी अक्सरियत मैंने उर्दू में ही लिखा है। ठीक है, तो जी, जी। आपने कोशिश की है पहाड़ी और गोजरी, हमारी 2 जी, लोकल जी। लैंग्वेजेज़ बिल्कुल, हैं, बड़ी बिल्कुल। खूबसूरत ज़ुबानें हैं जी हमारी, मैम, जी। उसमें लिखने की कोशिश की है जी आपने। मैम, जी। तो कोई लिखा हुआ कोई कलाम जो आपका सुनाना चाहेंगे आप जी पढ़कर? मैम, मैं अगर सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी और का कलाम थोड़ा गाना चाहता हूँ। बिल्कुल, कोई बात एक नहीं। गज़ल में रियाज़ साबर साहब की गोजरी गज़ल प्यारे सामीन की समातों के हवाले कर रहा हूँ। मतलब जी। हाज़िर खिदमत है कि दूर गया दिलदार ने होरे कद आनो, दूर गया दिलदार ने होरे कद आनो, दर्दी उस गम हार ने होरे कद आनो, दर्दी उस गम हार ने होरे कद आनो। दबो लागे सिर मेरा कोई रुस बैठा, दबो लागे सिर मेरा कोई रुस बैठा, हुण मेरी सरकार ने होरे कद आनो, दर्दी उस गम हार ने होरे कद आनो। माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाया जी आपने, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। शुक्रिया मैम। इसी के साथ मैं ये चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा है कि आपने अपनी जो स्टडी है वो भी जी साथ-साथ में रखी और साथ-साथ में आपने लिखना भी शुरू जी किया, मैम। आप गाते भी हैं। तो मुझे ये बात बताइए कि दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं और अभी आप क्या कर रहे हैं? किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या? मैं पढ़ रहा हूँ, दरअसल जेआरएफ के लिए भी पढ़ रहा हूँ, माशाल्लाह, जी। और 3 मंथ मैंने इमामत भी की है। जी, जी, अब थोड़ा-सा मतलब टाइम नहीं था, तो इस वज़ह से मुझे छोड़ना पड़ा, जी। और आरजे का काम भी मैं शुरू करने वाला हूँ, चलिए कुछ ही टाइम माशाल्लाह, बाद हमारी गुड इंशाल्लाह। विशेज़ हैं जी, आपके जी। लिए, हाँ, बेस्ट विशेज़। थैंक यू सो मच मैम। तो तो मुझे ये बात बताएँ कि दोनों चीज़ों को साथ लेकर कैसे चलते हैं? मैम देखिए, ये होती है शौक की बात। जी, जब इंसान के पास शौक होता है, तब वो 2 क्या 3 चीज़ें भी मैनेज कर सकता है, बिल्कुल, क्योंकि हाँ वो एक जी। हार्ड वर्कर हो जाता है। जी, उसकी जो है फिर उसको मतलब किसी भी चीज़ की, यहाँ तक कि उसको अपने खाने-पीने की भी फ़िक्र जो है वो नहीं होती। नहीं सबसे रहती। पहले उस काम की फ़िक्र होती है उसको, जी, कि मैंने ये काम करना है और मैंने इस चीज़ में आगे जाना है। तो आपका जो तो लिखना और ये बोलना ये आपका शौक है? जी, जी, ये मेरा बहुत ज़्यादा शौक है, और मैं हाँ, यही चाहता हूँ कि हम जो है अपनी रीत-रिवाज, अपने कल्चर
कल्चर को, गोजरी पहाड़ी को प्रमोट करें। बिल्कुल। और क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी आने वाली नस्लें जो है अपनी ज़बान बोल के और कहीं हाँ, बाहर की ज़बानों का जो है यहाँ जन्म होना शुरू हो जाए, बिल्कुल। तो फिर यहाँ हमारे बच्चों का बहुत मुश्किल है हाँ, यहाँ इसी पे। बीच में आपने ये जी, बात कही ना कि हमें अपनी ज़ुबान को, अपने कल्चर को, अपने रीति-रिवाज को ज़िंदा रखना चाहिए। जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैंने एक चीज़ अक्सर मैंने ये देखी है कि जी मैम, हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, वो जब यहाँ से थोड़ा-सा बाहर निकलते हैं, हालाँकि हम लोग अगर देखेंगे पंजाब में जाएँगे, चंडीगढ़ सिटी में, तो मैंने देखा है कि वो लोग पंजाबी में बात करते हैं और यहाँ करते भी हैं। करते हैं। जी, अगर हम लोग श्रीनगर, कश्मीर चले जाते हैं, तो वो लोग कश्मीरी में कश्मीरी यहाँ भी करते हैं। बात करते हैं, बाहर भी करते हैं। जी, लेकिन हमारे जो पहाड़ी या गुज्जर गुर्जर कम्युनिटी कम्युनिटी के के जो लोग। हमारे भाई हैं, जो जी लोग मैम, हैं, मैंने उनको मोस्टली मैंने देखा है कि जब भी हम यहाँ से बाहर जाते हैं, तो वो ज़्यादातर उर्दू बोलते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में आपस में भी बात नहीं करते। जी तो मैम। हाँ, तो इसकी क्या वजह है? जी मैम, वो इस वजह से नहीं करते क्योंकि सबसे ज़्यादा तो लोगों का ये होता है कि हम मतलब ज़्यादा वो ओपन नहीं होना चाहते बाहर के हम जैसे क्योंकि अब यहाँ से अगर आप दिल्ली जाओगे, तो अगर लोकल लैंग्वेज आप बोलोगे तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो हर किसी को कश्मीरी बोलेंगे, चाहे वो पुंछ का है, राजौरी का हाँ, है, तो वो कंपेयर करेंगे कश्मीरी लोगों के साथ। जी। अक्सर व बेशतर इस वजह से भी नहीं लोग बोलते और कुछ तो है शौक से भी बोलते हैं कि हाँ, हम लेकिन ज़बान कुछ जो लोगों के वो होते हैं है ना झिझक होती है उनमें अपनी कुछ वो ज़ुबान अपनी बोलने ज़बान में, को जो इसमें क्या है? जैसे कुछ लोकल अल्फ़ाज़ होते हैं जिसको हम ठेठ बोलते हैं, हाँ, ठेठ बिल्कुल। पहाड़ी और ठेठ ठेठ गोजरी। गोजरी, बिल्कुल। जैसे मतलब हर चीज़ का अलग-अलग नाम होता है अपनी ज़बान में। कुछ लोग तो वो हेजिटेशन का शिकार होते हैं, वो हाँ, खुल के नहीं बोलते वो चीज़ें। तो बोलना चाहिए लोगों को क्योंकि अपनी ज़बान को भूलना नहीं चाहिए, अपनी माँ बोली को बिल्कुल। भूलना नहीं चाहिए। हाँ। यही सबसे बड़ी और कामयाबी। हमारी ज़ुबान से ही हमारी पहचान जी, होती जी, है। जब बेशक। हम लोग बात जी, करते जी। हैं तो दूसरे को इस चीज़ का एहसास होता है। जी, जी, इस हम कबाइल कहाँ से से हैं, हैं, कहाँ किस से हैं। कबाइल से हैं, बेशक। कहाँ रहते हैं हम जी। या हमारा रहना, उठना, बैठना, हमारा बात करने का तरीका इसी से पता चलता है। जी मैम, तो जी। मुझे लगता है कि हमें अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रखना चाहिए और बेशक। हमें पहाड़ी और गोजरी में बात करते हुए कभी भी हेजिटेशन या झिझक का शिकार जी, नहीं मैम होना चाहिए। मैम ऐसे ही मैं थोड़ी अपनी कहानी बता दूँ कि मैं जब भी गोजरी गाता हूँ, अभी भी मैंने गाया है, तो मुझे किसी ने आज इससे पहले मतलब ये होता है कि कोई जज नहीं कर सकता है किस कम्युनिटी से और ना ही मैं मतलब ये है कि मैं इक्वल रहता हूँ हमेशा। जी, जितना मैं पहाड़ी के साथ रखता हूँ रिश्ता और ऐसा ही मैं गोजरी के साथ भी रखता हूँ और ऐसा ही लिखता हूँ उसमें भी और गाता हूँ क्योंकि हमें ये है कि हमारी सोच जो है वो एक आला होनी चाहिए। बिल्कुल। ये हमारा इसी के मेन है। साथ मैं चाहूँगी कि आपने जैसे कि कहा कि आप पहाड़ी में भी लिखते हैं, आप जी, जी। गोजरी में भी लिखते हैं, आप उर्दू में भी लिखते हैं, जी, तो जी। उर्दू में लिखी हुई अपनी कोई पोएट्री, कोई ग़ज़ल, एक कोई गज़ल नज़्म? मैं ऐसे सुना रहा हूँ मैं उर्दू जी, में लिखी हुई है मतलब हाज़िर खिदमत है कि सब्र तलब को हमने सोज़े जिगर में पाया। सब्र तलब को हमने सोज़े जिगर में पाया, तुझको हर रंग में शहर व नगर में पाया। क्या बात! और देखिए कि कश्ती हमारी कब तक किनारे को जा लगेगी। कश्ती हमारी कब तक किनारे को जा लगेगी, हमने तो जब भी देखा चलते बवर में पाया और हमको इल्म था तुम भी ऐसे ही हो के जैसा। हमको इल्म था तुम भी ऐसे ही हो के जैसा, हमने जो तुमको अपनी पहली नज़र में पाया। और बड़ा खूबसूरत शेर लिखने में मुझे खुद ही लगा कि दश्ते जुनून में जिसने खुद को मिटा के रखा, दश्ते जुनून में जिसने खुद को मिटा के रखा, हमने तो उसको अच्छा खासा सब्र में पाया। और मुश्किलें सफ़र में आए साथी हूँ लाख बासत, मुश्किलें सफ़र में आए साथी हूँ लाख बासत, फिर भी हमेशा खुद को तन्हा सफ़र में पाया। क्या बात है! बहुत जी, अच्छा आपने लिखा है, बहुत अच्छा, जी मैम। माइंड ब्लोइंग। जी, इसी के साथ मुझे ये बात बताएँ कि इन फ्यूचर जी मैम। आपने क्या सोचा है कि अपने करियर को लेकर और अपने शौक को लेकर जी किस मैम, तरह स दोनों चीज़ों को ज़िंदा रखें? जी मैम, मेरा सबसे पहले तो सोच थी मेरी कि मैं करूँ पीएचडी करूँ कहीं और उसके बाद फिर मैंने देखा कि मतलब मैंने ऐसे ही कोशिश की कि मैं आरजे का इंटरव्यू दूँ, हालाँकि मुझे कोई तैयारी नहीं थी। अच्छा, मैंने रात फॉर्म फिल किया और सुबह मैंने इंटरव्यू दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्वालीफाई हुआ उसमें। जी, और फिर मुझे लगा कि हमने पढ़ने के साथ-साथ कुछ न कुछ करना चाहिए क्योंकि मेरे वालिद साहब लेबर हैं और हम मतलब अपनी स्टडी का मैं सब खुद ही मैनेज करता हूँ और काफ़ी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ खुद ही। जी, और मैं मुझे शौक है पढ़ने का और ये सब चीज़ें करने का, लेकिन घर के माली-माशी हालात कभी-कभी इंसान को बहुत कमज़ोर करते हैं और उसको मतलब फिर अपनी फ़ील्ड से बैक देखना पड़ता है पीछे कि मेरे लिए कौन-सी दूसरी राह है जिससे मैं थोड़ा-सा स्टैंड हो पाऊँ। अच्छा तो हाँ, आप जी। सा खुद भी पढ़ते हैं, साथ-साथ में आप जी, पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाता मतलब आजकल थोड़ा टाइम हुआ है मुझे छोड़ा हुआ तो मैं पढ़ाता रहा हूँ कंटिन्यू मतलब 2-3 साल से इस्लामिक पढ़ाता रहा हूँ, कंटिन्यू साथ रखा है, दूसरी ट्यूशन भी पढ़ाता रहा हूँ। जी, तो तो इस मुझे अब आपने ये चीज़ कही है तो इससे मुझे ये भी लगा है कि देखें स्किल्स
वोकैबुलरी, ये जी, चीज़ें भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहुत ज़रूरी। एक्सपीरियंस, इन छोटी-छोटी चीज़ों से हम लोग सीखते हैं। जी मैम, जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ा-लिखा हूँ, तो फिर पढ़-लिख कर इंसान का हाथ पे हाथ रख कर बैठने का भी बैठना कोई फिर मकसद नहीं जी, जी, बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप तालीम याफ़्ता हैं, आपने अच्छी-ख़ासी तालीम हासिल की है, तो हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। बेशक, अगर जब तक हम किसी अच्छी जगह पहुँचते, तब तक कुछ ना हम कुछ आप कुछ ना हमारे कुछ हमें साथ अपने लिए लेके करना चलना है, कुछ ना चाहिए। कुछ जैसे आपने करना है कहा कि क्योंकि मैं पढ़ाता था, तो जी, ये जी। बहुत अच्छी चीज़ है जी, ये। जी। मैंने मतलब ये है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मतलब अपना खर्चा मैंने मतलब घर वाले भी देते थे, जो मेरे वालिद साहब देते थे खुशी से, लेकिन मैंने कभी अपने मुँह से पैसे की कोई डिमांड नहीं की कि मुझे हाँ, इतने पैसे नहीं चाहिए। वो एक ये मैं चीज़ भी क्योंकि है ना, मैं जब औलाद थोड़े से हम बे लोग बड़े जी, हो जी, जाते जी। हैं, तो खुद भी शर्म आती शर्म है कि आती है माँ-बाप को माँगने से, कैसे कैसे माँगे? माँगे? मैं ये दोस्तों से हाँ, ले लेता हूँ, दोस्तों के अक्सर पैसे मतलब मेरे पास होंगे, मेरे उनके पास होंगे, हाँ, लेकिन मैं घर वालों से नहीं माँगता खुल के, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब हम खुद हैं, अब हम अपने जो है, हाँ। हमने समाज को चलाना है, हमने रहना है, जी। तो नहीं उनसे कैसे बिल्कुल, माँगे? वो एक जी, टाइम ही ऐसा आ जाता है ना कि जब हम लोगों को एहसास हो जाता है, यार जी मैम। अब हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, अब माँ-बाप से कैसे पैसे माँगे? जी मैम। शर्म भी आती है। जी मैम, अपनी बेशक नहीं वालिदा माँग से, सकते माँ से मैम। तो फिर भी बच्चा माँग ही लेता है, वालिद पर साहब से वालिद साहब से माँगना माँगना थोड़ा बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल और शर्म आती है मैं ज़्यादा। सबसे ज़्यादा उनका शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने कभी मुझे फ़ोर्स नहीं किया। जी, क्योंकि अक्सर और बेशतर लोग ये कहते हैं कि जॉब नहीं है, वो ख़ासकर जो लेबर लोग होते हैं, जी, तो वो ये सोचते हैं कि अपने बच्चों को कहीं बाहर भेज दिया जाए, किसी बैरून ममालिक में अच्छे पैसे कमाने के लिए, हाँ कहीं जी, कुछ भी। तो मेरे वालिद साहब ने हमेशा मेरी सपोर्ट की और वालिदा ने दुआएँ की, और ये उनकी मतलब ये है कि जितना भी मेरे ऊपर, चलो अल्लाह ताला का देन है ये, तो इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में भी है। बिल्कुल। नहीं, तो वो बात तो है, हमें जी, हमेशा रब का शुक्र करना जी, चाहिए। बेशक, और बेशक। दूसरा, हमें अल्लाह ताला का इसलिए भी शुक्र करना चाहिए कि हमारे जो वालिदीन हैं, वो सलामत हमारे हैं, हमारे सलामत हैं, हमारे साया हैं सर पे हमारे सर के सर पर ऊपर। हैं। जी, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वालिदीन का उनके सर पे ना होने ना की होने वजह की से वजह से वो वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ बेशक सकते, मैम, क्योंकि उनकी बेशक, ज़िंदगी कहीं रुक जाती है। बेशक मैम। माँ-बाप ऐसी ज़िंदगी नेमत में है। नशीब-ओ-फ़राज़ आते रहते हैं, इंसान को जो है लड़ना चाहिए हालात से, जी, और हमेशा हाँ, सोचना चाहिए कि मैं एक कल अपने लिए ना बनूँ। वो कहते हैं ना कि अपने ही मन में डूब कर बाजा सुरागे ज़िंदगी, तो अगर किसी का नहीं बनता मगर अपना तो बन। अब ये अपना बनने की ये बात है कि सिर्फ़ अपनी ही ज़ात तक महदूद नहीं रहना। जी। हमें आगे देखना है, हमें मुस्तक़बिल देखना है, हमें एक समाज चलाना है। हमें बिल्कुल। एक इसी के साथ इस इंटरव्यू का एक छोटा-सा सेगमेंट रहता है, जिसमें हम छोटे-मोटे क्वेश्चन्स, मैं आपसे कुछ जी, पूछूँगी, आपको 1-2 वर्ड्स जी। में मुझे जवाब देना बिल्कुल है। मैम, आपका हक भी है और जी। जी, पूछिए आप। ऐसी एक चीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपको बहुत इरिटेट करती है? सबसे पहले तो इंसान का ये होता है कि मेरे पास पैसा हो जाए बहुत सारा, हाँ, मैं ये कर लूँ, ख्वाहिशात मतलब बढ़ती रहती है इंसान की। जी, लेकिन मेरे ये है कि मैं हमेशा अपने मतलब पहले होता था ये, जी, तो जब से मैंने ये सोचा है कि अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, सब चीज़ें, सब कुछ है, तो मैंने नाउम्मीदी छोड़ दी है, क्योंकि नाउम्मीदी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल। जी। एक ऐसा काम बताएँ या कोई ऐसी चीज़ बताएँ जिसे सोचकर, देखकर आपका बहुत दिल दुखता है? जी, मैम ऐसा ये है कि दरअसल इंसान की लाइफ़ में कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिनको शेयर करना ही नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन होता है इंसान के इम्पॉसिबल साथ होता है। कभी-कभी, हाँ, और मैं हमेशा सब्र करता आया हूँ। मैं अच्छा, अपनी लाइफ़ का थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि कोई भी मेरे साथ हादसा अगर होता है, हाँ जी, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरे से बढ़ के दूसरे की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है, हाँ। और इंसान को सब्र करना चाहिए है। ऐसा क्या शौक है जिसे आप चाहेंगी कि यार ये हमेशा ज़िंदा रहे? जी, शौक मेरा मैम यही मैं कहता हूँ कि चलो ये गाने का मेरा जो है ये अच्छा मेरा बना रहे मन, थोड़ा बहुत गाऊँ, और मैं मतलब ये क्लासिकल, ये जैसे आजकल लोग गाते हैं, ये कुछ ये वो नहीं गाता, मैं सिर्फ़ गाता हूँ, सूफ़ियाना गाता हूँ, अपना कल्चर जो है प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। यही है कि हमारा कल्चर जो है ज़िंदा जी। रहे। चलिए इसी के साथ पहाड़ी में कुछ सुना दीजिए। पहाड़ी में एक सॉन्ग सुनाता हूँ। रखियाँ संभाल के मैं तूड़ियाँ निशानियाँ, रखियाँ संभाल के मैं तूड़ियाँ निशानियाँ, कदू तोड़ी आवेगा तू, कदू तोड़ी आवेगा तू, दिल दे अजानियाँ, कदू तोड़ी आवेगा तू, दिल दे अजानियाँ है, दिल दे अजानियाँ है, रखियाँ संभाल के मैं तूड़ियाँ निशानियाँ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी और इतनी खूबसूरती से आपने निभाया, इतना अच्छा जी गाया, मैम, मुझे बहुत शुक्रिया अच्छा बहुत बहुत लगा। मैम जी।
इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप रेडियो पीर पंजाल के माध्यम से देखने और सुनने वाले नाज़रीन और सामीन को क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है हमें हमेशा अपना प्यार दें और जिस तरह आप लोग सपोर्ट करते हैं और मोहतरमा फ़ायज़ा जी को भी आप सुनते हैं और इनकी भी सपोर्ट करें। जी। तो दोस्तों इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जल्द मुलाकात होगी एक नया एपिसोड, एक नई आवाज़ लेकर मेरी यानी आरजे फ़ाइज़ा के साथ। शुक्रिया।